Hello, dear bankers. Namaskar. You all are welcome in this session. So CAIB important topic सीरीज में समरी सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और CAIIB ABM पेपर के क्लास के लिए मैं आपके साथ जुड़ता हूं। तो आप सभी ने देखा होगा हमारा मॉड्यूल ए की क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं दोस्तों। और मॉड्यूल ए में अगर हम बात करें तो आज हम लोग क्लास नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अर्थमेटिक मीन और कंबाइंड मीन। तो आज हम अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी सेंट्रल टेंडेंसी को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा टेलीग्राम है JAIB CAIB बाय अरविंद सर। आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स के आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या होता है अर्थमेटिक मीन? द अर्थमेटिक मीन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ अ मीन और एवरेज। यानी यदि आपको मीन वैल्यू निकालनी है ना, या आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ना, जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा यूज और सिंपल भी क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। It simply involved taking the sum of a group of numbers, then divided that sum by the count of the numbers used in the series। जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, 8 है, 11 है, ये सीरीज दी गई है। ठीक है, अब इसका अगर हमें मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, सम ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, हम सबको सम कर देंगे। 2 + 5 + 7 + 8 + 9 + 11, और जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम उतने नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही बताने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। ठीक है, नाउ अब जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो हमें सबसे पहले 2 प्रकार से अर्थमेटिक मीन निकालना होता है। निकालना तो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। क्या होता है दोस्तों, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है। जब आपको जो डेटा की सीरीज है वो ऐसे इंडिविजुअल नंबर्स में दी रहेगी तो वो अनग्रुप्ड डेटा कहलाता है। दूसरा हमारा होता है ग्रुप्ड डेटा। क्या होता है दोस्तों, ग्रुप्ड डेटा होता है। अब ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, जहां पे आपको क्लास इंटरवल के साथ आपको क्या दी रही हो, फ्रीक्वेंसी दी गई हो। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में अगर आपको डेटा दिया गया है तो फिर वो आपका डेटा क्या कहलाएगा दोस्तों, वो आपका ग्रुप्ड डेटा कहलाएगा। ठीक, और फिर तीसरा होता है हमारा कंबाइंड। क्या होता है, कंबाइंड, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा टारगेट है इन 3 प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जब हम अपने अर्थमेटिक मीन की क्लास को कवर कर रहे होंगे तब। ठीक है दोस्तों, डन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा या रॉ डेटा का अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जैसे अगर एक्स बराबर हमें वैल्यू दी गई है ना, क्या दी गई है, x बराबर 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 8 दिया गया है, 9 दिया गया, 11 दिया गया और 13 दिया गया। ठीक है, ये x की वैल्यू है। तो सिग्मा x का मतलब क्या होगा, सिग्मा x बराबर हो जाएगा 2 + 5 + 8 + 9 + 11 + 13। ठीक है दोस्तों, और n का क्या हो जाएगी, n की वैल्यू n बराबर 1 2 3 4 5 6, n बराबर हमारा 6 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, 3 1 4, 4 और 9 13, 13 और 8, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 27 28 की 8 हासिल आई 2, 1 और 1 2 और 3 4, 48/6। तो 6 6 36 6 7 42 6 8 48, आंसर क्या आ जाएगा 8। देखिए सही है क्या, एक बार कैलकुलेटर का यूज करके देखिए क्या सही निकाला है मैंने, है ना। एक बार कैलकुलेटर का यूज करके देख लीजिए सभी दोस्त, सही निकाला है। 2 + 5 + 8 + 9 + 11 + 13। ठीक है, ठीक, तो ये आपका अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। तो यही आपका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है दोस्तों, जहां पे x क्या है, x1 x2 x3 से लेके xn। तो ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा x2 हो जाएगा, x3 x4 x5 और x6। ठीक है, डन है, क्लियर है। और n हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे क्वेश्चन दिया गया एग्जांपल नंबर 1, अ बैट्समैन हु स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन लास्ट 10 इनिंग्स।
तो लास्ट 10 इनिंग्स है तो n बराबर 10 हो गया। स्कोर क्या किया उसने, 45 प्लस 65 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 43 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 17 प्लस 78 प्लस 91। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सिग्मा एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, डन है। अब हमें क्या निकालना है, हमें अपना मीन निकालना है, एवरेज, बैट्समैन का एवरेज निकालना है। तो हम मीन एक्स बार बराबर कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू अपॉन एन की वैल्यू। अब सिग्मा एक्स को अगर आप जोड़ोगे तो ये आपको कितना मिल रहा है दोस्तों, 416, और n बराबर कितना है 10, तो हमारा जो मीन है वो कितना आ जाएगा 41.6, कितना आ जाएगा 41.6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। नाउ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर हमें दिया गया कंसीडर द मार्क स्कोर बाय 10 स्टूडेंट। तो n बराबर हमें कितना दिया गया है, n बराबर हमें कितना दिया गया है, n बराबर हमें दिया गया है 10। ठीक है, और सर्टेन एग्जामिनेशन, और ये स्कोर दिए गए 35, 30, 18, 15, 40, 30, 52 x प्लस 47 और 10। और इन्होंने कहा है कि अर्थमेटिक मीन बराबर क्या है, यानी x बार की वैल्यू दी गई है 30। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, स्मॉल x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होता, सिग्मा x अपॉन एन। ठीक है, अब सिग्मा x अपॉन एन, तो सिग्मा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 52 प्लस x प्लस 47 प्लस 10। ठीक है, ये तो हमारी सिग्मा x की वैल्यू हो गई, अपॉन n की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक, और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, 30। अब हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्या हम कर पाएंगे, फटाफट कैलकुलेट करिए सभी दोस्त, कैलकुलेट करिए, फटाफट कैलकुलेट करिए। अब देखिए कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 35 प्लस 30 प्लस 18, 18 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 52 प्लस 47 प्लस एंड 10 इक्वल टू आ गया 277। क्या आएगा, 277 प्लस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 30। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 277 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 300 माइनस 277, तो हमें क्या मिल जाएगा, 23। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 23। डन है, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारा लेकिन अनग्रुप्ड डेटा का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, अनग्रुप्ड डेटा का। लेकिन अगर हमें हमारे एग्जाम में ग्रुप्ड डेटा आ जाए, यानी क्या मिल जाए, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाए, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होगा। चलिए तो सॉल्व करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा हम लोगों ने निकाल दिया, ये तो कैलकुलेट कर ही लिया है अभी। अब जैसे मान लीजिए ग्रुप डेटा में हमें क्या दिया गया है, एक्स की वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ क्या लिखा, क्लास इंटरवल, एक्स की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के साथ जब डेटा होगा तो हम उसे ग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या दिया गया, जैसे एक्स की वैल्यू दी गई है और एफ की वैल्यू दी गई है। अब हमें अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है ग्रुप डेटा का, तो हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ की वैल्यू को जब जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ। ठीक है, और जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ इंटू एक्स, 5 एकम 5, ऊपर कर दें, यहाँ तो ये लिखा है ना, देखो एफ इंटू एक्स कैसे निकलेगा, 5 एकम 5, 6 दूनी 12, 5 ती 15, 10 चौके 40, 8 पंच 40, 4 छिंग 24, 7 ती 21, 8 दूनी 16। ठीक, अब इसको जोड़ लो, अब इसको जोड़ लो, तो एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 प्लस 12 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 24 प्लस 21 प्लस
16 इक्वल टू 173। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 173। ये जो जोड़ा सब, ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकालोगे वो एफ एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। अब सिग्मा एफ की वैल्यू निकालनी है तो 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा? 38, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू मैंने रख दी नीचे 38। अब मैंने अगर 173 में डिवाइड किया 38 तो क्या आएगा? 4.5। मैंने कुछ गलत जोड़ा है लग रहा, एक मिनट रुकिए। 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 43 है। कोई बटन दबा नहीं था, है ना, कोई बटन नहीं दबा था। देखिए 43, ये आ जाएगा हमारा 43। अब अगर मैं 173 को डिवाइड करता हूँ 43 से तो मुझे क्या मिल जाता है? 4.02। तो ये तो आपका ग्रुप डेटा का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ग्रुप डेटा में अगर क्लास इंटरवल के साथ क्वेश्चन दिया रहे तब हम पहले हमारा काम क्या होगा? भाई हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हमें सिग्मा में पहले एफ की वैल्यू चाहिए और फिर एक्स की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम एफ एक्स निकाल पाएंगे। और सिग्मा में एफ की वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा एफ तो हमें दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एफ की वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सिग्मा एफ मिल जाएगा। बशर्ते एक्स तो यहाँ है ही नहीं, तब हम एक्स कैसे निकालेंगे? तो एक्स की वैल्यू हमें अपने क्लास इंटरवल से निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं? जैसे लोअर लिमिट अपर लिमिट बाय 2, है ना। तो 20 30 50 बटे 2, ये आ गया 25। कैसे निकाला? 20 प्लस 30 बटे 2, तो ये हो जाएगा 50 बटे 2 इक्वल टू 25। देखो ये 25 आ गया। फिर 40 30 70 और 2 का भाग दिया तो मुझे मिल जाएगा 35, ठीक है। फिर 40 प्लस 50 90, 2 का भाग दिया तो मुझे मिल जाएगा 45। 110 में भाग देंगे 2 का 55, 7 6 13, 130 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 65, और 8 7 15 में भाग देंगे तो मिल जाएगा 75। 2 का भाग 8 और 9 और 8 70, 9 8 170 और 2 का भाग दिया तो 85 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमारे लिए आसान है। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? इनका आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, ठीक। मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यूज आएंगी उनको सबको जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 3033, ठीक। और जब एफ को जोड़ोगे, है ना, एफ को जोड़ के मैं दिखाई दे रहा हूं तुरंत के तुरंत कैसे। 5 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू आ गया 58। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 58, ठीक है। जब 58 30,030 में 58 का भाग देंगे तो 52.2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 52.2, ठीक है दोस्तों। डन है, क्लियर है, ये भी समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चन में कि आप एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो एक्स के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो हमें मिल गया। और एफ एक्स इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसका इसमें करेंगे ये वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज आती जाएंगी उनको आपस में जोड़ देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 3030, ठीक है। डन। अब एक क्वेश्चन और आता है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के ऊपर। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एक्चुअली जब आपको ऑलरेडी मीन दिए रहते हैं, उन मीन का मीन जब निकालना होता है क्वेश्चन में तो उसे अर्थमेटिक मीन, कैसे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन से सॉल्व करते हैं। जैसे इन अ प्राइवेट हेल्थ क्लब, एक प्राइवेट हेल्थ क्लब है, देयर आर 200 मेंबर्स, वहां पे 2 मेंबर हैं, ठीक है। तो एन वन बराबर कितने हो गए? 200 मेंबर हैं, ठीक है, सॉरी 200 मेंबर हैं। 200 मेंबर में 100 मैन हैं। कितने मैन हैं? 100। तो एन वन बराबर मेरे 100 हैं। फिर क्या है? 80 वुमेन है तो एन टू बराबर मेरी 80 वुमेन्स हैं। और 20 चाइल्ड हैं तो एन थ्री बराबर मेरे 20 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा इनका रिस्पेक्टिव एवरेज भी दिया है। क्या दिया है? कि मेंस का जो एवरेज है एक्स बार 1 कितना है दोस्तों? 60 है। एक्स बार 2 कितना दिया गया है? 50 है। और एक्स बार 3 कितना दिया गया है? 35 है, ठीक है दोस्तों। तो ये डेटा हमें यहाँ पे मीन एवरेज दिए गए हैं अलग अलग, और नंबर ऑफ पीपल्स दिए गए हैं। अब अगर इनका मुझे क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना है तो कुछ नहीं करना होगा। n1 इंटू एक्स वन, n1 इंटू एक्स वन बार प्लस n2 इंटू एक्स टू बार प्लस n3 इंटू एक्स थ्री बार, है ना, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है दोस्तों।
तो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे निकलेगा, 100 का गुणा करोगे 60 में तो ये 6000 हो जाएगा, 80 का गुणा 8×5 = 40 तो ये 4000 हो जाएगा, प्लस 35 दूनी 70 तो ये हो जाएगा 700। ठीक है दोस्तों, अपॉन टोटल लोग कितने हैं, 200 हैं। अब इसको जैसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 6 4 10,700, 10,700 बटे 200। तो ये 2 से तो 2 जीरो कट गए, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, 2 पंचे 10, आंसर आ गया 53.5। ये आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। 4 लोग होंगे तो N4X4 जुड़ जाएगा। ठीक है, डन है, क्लियर है। तो दोस्तों ये थी हमारी अर्थमेटिक मीन के ऊपर एक क्लास। अब देखो हमारा एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है अर्थमेटिक मीन का, जो कि हमें गलत एंट्री करके सही एंट्री करने को कहता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस, जैसे n बराबर 25 है और इसका ऑब्जर्वेशन मीन, यानी जो आपको मीन है वो कितना है, 78.4। ठीक है, एक्चुअली 78.4 से ही सॉल्व करिए, अभी इसको मत देखिएगा। ठीक है, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वाज 96 वाज मिसरीड एज 69। 96 को 69 रीड कर लिया है। फाइंड द करेक्ट मीन। तो अब देखो जब भी ऐसा कोई डेटा आए तो हमें करना क्या होता है, पहले हमें टोटल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, टोटल। मान लीजिए मैंने टोटल निकाला 78 पॉइंट, जो दिया क्वेश्चन के अनुसार कर रहा हूं, 4 × 25, तो मेरा टोटल कितना आ गया, 25 × 78.4, है ना। तो मेरी वैल्यू आ गई 960। अब जो गलत है डेटा उसको माइनस करेंगे और जो सही है डेटा उसको ऐड करेंगे। तो माइनस क्या करेंगे, इट वाज फाउंड 96 वाज मिसरीड एज 69। हमने गलती से क्या कर दिया, 69 कर दिया, 69 कर दिया। और पढ़ना क्या था, 96 पढ़ना था। क्या पढ़ना था, 96 पढ़ना था। तो अब देखो आप इसको यहाँ पे 78.4 कर लीजिए। ठीक है, अब देखो अब आप सॉल्व करोगे तो -69 कर दो और प्लस क्या कर दो, 96 कर दो, तो आपको मिल जाएगा 1987। ये टोटल आ गया। ठीक, अब टोटल का एवरेज निकाल लो। अब क्या निकाल लो, न्यू एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे, 1987/25। तो हमने क्या किया, 25 से डिवाइड कर दिया, आंसर मेरा अब नया एवरेज आ गया 79.48। ये मेरा करेक्ट एवरेज होगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, करेक्ट एवरेज होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आपके अर्थमेटिक मीन के पेपर में। ठीक है, तो जितने भी प्रकार थे वो मैंने करा दिए, यहां से अर्थमेटिक मीन का काम आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ऐसे ही CAIB एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑल कंपलसरी पेपर प्लस इलेक्टिव पेपर को कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे CAIB महापैक के साथ, जहां पे मल्टीपल बैचेस, मल्टीपल लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। और 1 ईयर महापैक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 4,999 में, 2 ईयर महापैक सब्सक्राइब कर सकते हैं 6,999 में, और आपके लिए 6 मंथ महापैक की सुविधा भी उपलब्ध है, 3499 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अपने सभी सब्जेक्ट ऑल 4 कंपलसरी पेपर की अगर आप फाउंडेशन क्लासेस को ज्वाइन करके कंप्लीट कंसेप्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं लीस्ट प्राइस में, और टारगेट कर सकते हैं दिसंबर 2025 के एग्जाम को। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ यदि आपका कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है तो आप इंडिविजुअल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं लीस्ट प्राइस में 799 ओनली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, और ये है मेरा टेलीग्राम। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमसे अपने डाउट भी शेयर कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आपके एक एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को मैं कवर करता जा रहा हूँ यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। सो जुड़ना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनको पता चले कि यहाँ पे आसानी से आप अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 60+ मार्क्स इन ABM। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।